हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन में कुछ लोगों का अलग अलग सवालें आती रहती है। टिकट कलेक्टर की वैकेंसी कब आएगी, या ट्रेन टिकट एग्जामिनर की वैकेंसी कब आएगी। और कुछ लोग कहते हैं टीटी की वैकेंसी इस बार एनटीपीसी में नहीं आया है, कब आएगा। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वैकेंसी का मर्जर हो गया है, इसलिए वैकेंसी आपको अलग से नहीं दिख रही है। तो ये दोबारा वैकेंसी तो आएगा नहीं, यहाँ से देखिएगा वैकेंसी नहीं आएगी, क्लियर है, क्योंकि वैकेंसी इसी एनटीपीसी में है। तो इस वीडियो का मकसद क्या है, तो जो आपका मर्जर हुआ है उसको बताना है, और साथ में ओपन मार्केट और मार्केट के मतलब डिपार्टमेंट एलडीसी सिलेक्शन के लिए इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है। क्योंकि जब आपका 7th पे कमीशन हुआ था तो ये मर्जर हो गई थी वैकेंसी टीटीटी का, जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के पोस्टों का एक साथ लेवल 3, 5, 6 और 7 को अलग अलग ग्रुप करके मर्ज कर दिया था। यानी लेवल 1 और लेवल 2 की पोस्टों को डायरेक्ट लेवल 3 के साथ मर्ज किया था, 4 के 5 के साथ ऐसे ऐसे करके मर्ज किया हुआ था। हो सकता है कि उसमें आगे पीछे जो भी हुआ हो, तो उसकी पॉलिसी आ गई थी कि क्या करना है इससे। तो यहाँ से समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो आपका डिटेल आया है, बहुत पुराना नहीं, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, 4 मार्च 2021 का। क्योंकि रेलवे का सर्कुलेट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ देखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन फॉर पोस्ट फॉर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ग्रेड पे 2000, लेवल यहाँ 1 लिख रहा है, हालांकि लेवल ये 3 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका पोस्टों का बंटवारा कर दिया गया है कि कैसे कैसे भर्ती किया जाएगा। और जानते हैं कि लेवल 1 ग्रेड पे कितना होता है, 1800 होता है, 1900 आपका लेवल 2 ग्रेड पे, और 2000 आपका लेवल 3। तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे थोड़ा हमें लगता है किसी कारण से मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जिसकी बात की गई है, जिसमें बोला गया है कि लेवल 3 में जब 1900 से टिकट चेकिंग स्टाफ, जिसकी आपको टीसी की बात कहते हैं, उनकी ग्रेड पे 19 से अपग्रेड करके 2000 कर दिया गया था। किसमें, आरबी नंबर 28/2018 में, जिसको हम अभी देखने वाले हैं, तब समझेंगे इसको। तो सबसे पहले आरबी नंबर हम पहले चलेंगे, क्योंकि आप जब तक आरबी नंबर 28/18 नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को समझ में नहीं आएगा। तो आरबी 28/18 डेट कब का आया था, तो 22/2/2018 को आया था, जिसमें मर्जर ऑफ पोस्ट किया गया था। ध्यान दीजिएगा, टिकट चेकिंग जिसको टीसी बोलते हैं, कॉमर्शियल क्लर्क सीसी, और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, जो आपकी काउंटर पे टिकट को बुक करके लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं। इससे रिलेटेड सारे पोस्टों को मर्ज करके 4 कैटेगरी में बांट दिया गया था। और ये रिकमेंडेशन किसका था, 7 सीपीसीपी का, 7वें वेतन आयोग का। जिसमें बांटने के बाद क्या कर दिया गया था, सबको यूनिफाइड कर दिया गया था, मर्जर करके कैटेगरी कॉमर्शियल टिकटिंग स्टाफ फेज मेनर में लाने की था। जिसको आप आगे में देखेंगे तो डायरेक्ट आपको एक यहाँ दिख जाएगा, जिसमें कॉमर्शियल कम रिजर्वेशन क्लर्क लेवल 3 ग्रेड पे 2000 में सारा एंट्री आ गया था। यह मतलब आपका 1900 ग्रेड पे को ख़त्म करके डायरेक्ट 2000 में एंट्री लेवल रखा गया था। उसके बाद सीनियर कॉमर्शियल कम रिजर्वेशन का लेवल 5 में सारा रखा गया था। चीफ कॉमर्शियल क्लर्क रिजर्वेशन क्लर्क को लेवल 6 में सारे पोस्टों को रखा गया था। और 7वां एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव या सीनियर कह सकते हैं, 7वें लेवल पे था। क्योंकि 6 लेवल तक तो आपको जानते ही कि नॉर्मल में होता था। अब बोला गया कि इन सबको फेज मैनर में हम करके फ्यूचर में मर्ज कर देंगे, और इसकी पॉलिसी डिसाइड होगी। वही पॉलिसी आपकी इंट्री लेवल के लिए 10+2 मिनिमम इंट्री क्वालिफिकेशन लेवल 3 के लिए रखा गया है। जो आप ध्यान से देखेंगे तो हम एनटीपीसी की एग्जामिनेशन की याद पड़ेगी। तो एनटीपीसी एग्जामिनेशन में कोई ऐसा 10+2 क्वालिफिकेशन की लेवल 3 का पोस्ट है? अगर है, अगर आप कहते हैं कि है, तो क्या टीसी की पोस्ट आएगी? तो आप कहेंगे कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप चलिए लेवल 3 में देखिएगा सेम पोस्ट है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। टिकट कलेक्टर के जगह कॉमर्शियल क्लर्क कैटेगरी को एक बार तीनों को मिला के कहाँ ला दिया गया है, तो हम चलेंगे डिटेल सेंट्रलाइजेशन नोटिफिकेशन 1/19 में, जो आपका जारी हुआ था 2019 में। तो यहाँ पे देखिए एनटीपीसी की वैकेंसी की टेबल में आएंगे तो वैकेंसी के टेबल में देखिएगा, यहाँ से
कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 पोस्ट, इनकी ग्रेड पे 21, यहाँ पे आपका देखिए इनिशियल पे है 21,700 और टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका पोस्टों की संख्या कितनी है 4,940, जिनकी मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। तो अब यहाँ पे क्या क्लियर होता है, जितने भी TC और TE के डेट के पोस्टेड है इसी में मर्ज है सारा ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का लेवल 3 का ये सारा पोस्ट है। उसी तरह लेवल 5 का जो बात हमने किया था, लेवल 5 के पोस्टें यहाँ पे देखिएगा कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला, इसमें जितने भी पोस्टें हैं 5,638 जो ग्रेजुएट लेवल का है यहाँ पे है। लेवल C वाला भी इसी में कॉमर्शियल में देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ पोस्टें यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो ये NTPC की वैकेंसी से देखेंगे तो आपको क्लियर होता है कि मर्जर ऑफ पोस्ट होने के बाद सारी पोस्टों को इन्होंने भेज से मैनर में एक साथ लाने की कोशिश किया है, जिससे इनकी मर्जर और इनकी अपग्रेडेशन दोनों का एक साथ यूज हो जाए। तो ये अपग्रेडेशन था, यानी एक पोस्ट को अपर कर दिया गया था ग्रेड पे 1900 से 2000, उसके बाद 2400 वाला से 2800 वाला को एक साथ ऐसे करके इसको मर्जर था। अब इसकी नया सर्कुलर का ही अब बात कर लेते हैं जो RBE में है। अब इसको भरा कैसे जाएगा इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो आपकी डिटेल सेंट्रलाइजेशन 1/29 में 4,900 कुछ पोस्ट लेवल 3 की दिख रही है, 4,900 कुछ पोस्टें, ये आपकी किसकी है, इसमें TT की भी है, TC की भी है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की सरी की है, जो जिसका नया नाम आ गया है। अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट 50% पोस्ट भरा जाएगा। इसको समझने के लिए आप सीधा समझिए कि अगर 4,990 पोस्ट या 5,000 डायरेक्ट अगर एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए रख ले तो 5,000 पोस्ट ओपन मार्केट से आया है, तो इसमें से 33.5% किससे भरा जाएगा, फिर से जो नीचे के डिपार्टमेंट में हैं उनकी 1800 ग्रेड पे में वगैरह से लोग हैं, इनसे भरा जाएगा, जिसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, इनसे प्रमोशन करके भरा जाएगा, क्या करके प्रमोट करके, और 16.5 प्लस 2.3 2/3 16 2/3 यानी कह दे 16.66 वाला टर्म उसको कहें तो LDC ओपन मार्केट एग्जामिनेशन फॉर रेलवे एम्प्लाई जोन वाइज जो होता है उससे भरा जाएगा। यानी सिंपल सी फार्मूला है कि 50% पोस्ट डायरेक्ट जो 10+2 क्वालिफिकेशन वाले हैं वो NTPC वैकेंसी में इंक्लूड हो गया। 33%, 33.25% कह सकते हैं जो पोस्ट है ये भरा जाएगा उनसे जो आप प्रमोट होके बनेंगे, और बाकी जो एग्ज़ाम LDC होता है उससे भरेंगे आपकी 16.5%, यानी 50 ऊपर से रिजर्व हो गया ओपन का और 50 हो गया डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का। तो ये है पूरा कैटेगरी का कैलकुलेशन, यानी TC से रिलेटेड जो भी पोस्ट है उसका इनका सारा हो गया। और जो RBE 28/2018 की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया, वही मॉडिफिकेशन यहाँ से आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो आपकी सारी पोस्टों के डिटेल बता रहा है। जैसे सफाई वाला पोस्ट ऑपरेशन डिपार्टमेंट में है या कोई भी डिपार्टमेंट में है, वो LDC कोटा के टर्म में एलिजिबल है, हमेशा उसको भर सकता है, जिसकी ग्रेड पे 1800 होती है, वो पोस्ट को आप अप्लाई कर सकता है ग्रेड पे 2000 वाले के लिए, जो आपकी इंट्री लेवल कॉमर्शियल का है। तो ये मॉडिफाई हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस RRB का RBE नंबर का क्या मतलब है, जो 4 मार्च को दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि हमने ओपन मार्केट से कितनी पोस्ट निकाली है। तो ओपन मार्केट से हम देख रहे हैं कि अगर डायरेक्ट बात करें तो यहाँ पे 4,940 पोस्ट लेवल 3 में निकाला है। इतना ही पोस्ट 4,940 पोस्ट किससे आएगा, आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए और LDC के लिए, बस यही है। यानी आप अगर ग्रुप D में ज्वाइन करते हैं रेलवे में, तो आगे भी बढ़ने के लिए आपकी 50% कोटा यहाँ पे रिजर्वेशन है TC वाले कॉमर्शियल वाले पोस्ट में। उसी तरह ग्रेजुएट लेवल वाले में भी उसी तरह से सेम रेशियो से बचेगा, जिसमें 5,638 पोस्ट डिपार्टमेंटल से लिया जाएगा। तो ये था थोड़ा सा डिटेल, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम TC की एग्ज़ाम आएगी तो थोड़ा भरेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, TC की नया वैकेंसी नहीं आएगी। और बहुत सारे जगहों पर लोगों ने बोला है TT की वैकेंसी आएगी, वो अलग नहीं होगा, वो NTPC का पार्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।